दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस उदयगिरी को नौसेना में शामिल करते हुए उसकी तुलना अमेरिका के F-35 जेट से की है। ये स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट्स, ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइलों से लैस है। 75% स्वदेशी सामग्री से बने ये जहाज समुद्री सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बढ़ाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत और नौसेना की ताकत का प्रतीक है। विशाखापट्टनम में 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान में एक ऐतिहासिक समारोह हुआ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को नौसेना में कमीशन किया है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने इन युद्धपोतों की तुलना अमेरिका के F-35 सुपरसोनिक स्टील्थ मल्टी-रोल फाइटर जेट से की है। उन्होंने कहा है कि आज अपने स्वदेशी F-35 युद्धपोत लॉन्च किए गए हैं। दुनिया में एक देश के पास हवा में उड़ने वाला F-35 है, लेकिन आपने समुद्र में तैरने वाला F-35 बना दिया है, वो भी मेड इन इंडिया। ये टिप्पणी भारत की बढ़ती नौसेना की ताकत और स्वदेशी रक्षा निर्माण की सफलता को दर्शाती है। F-35 को दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। ये स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो रडार पर इसे छिपाने में मदद करता है। इसके पास उन्नत एवियोनिक्स, शक्तिशाली ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम और एकीकृत सेंसर है, जो हवा से हवा, हवा से ज़मीन और अन्य मिशनों में कारगर है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ईरान तनाव में इसका इस्तेमाल हुआ था। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी भी इसी तरह के हैं, समुद्र के अजेय रक्षक। इनमें 75% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री है, जो सैकड़ों भारतीय के सहयोग से बनी है। इससे हजारों नौकरियां पैदा हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इन युद्धपोतों के हथियार और सेंसर पैकेज उन्हें समुद्र के बेजोड़ रक्षक बनाते हैं। इनमें लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, टॉर्पीडो लॉन्चर, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे उन्नत सिस्टम लगे हैं। प्रत्येक फ्रिगेट में 8 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, जो सतह से सतह मार कर सकती है। इसके अलावा बराक 8 मिसाइलें हवाई खतरों से बचाव करती है। वरुणास्त्र टॉर्पीडो पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए है और कवच चाफ तथा मारीच सिस्टम मिसाइलों से बचाव करते हैं। आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बने नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स है। ये प्रोजेक्ट 17 का एडवांस्ड वर्जन है। इनमें डिज़ाइन, स्टील्थ फीचर्स, हथियार और सेंसर सिस्टम में काफ़ी सुधार किया गया है। ये ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए बने हैं, यानी गहरे समुद्र में खतरों से निपट सकते हैं। इसका वजन 6700 टन है, लंबाई 149 मीटर और कन्बाइंड डीजल एंड गैस प्रोपल्सन सिस्टम से 30 नॉट की रफ्तार हासिल कर सकते हैं। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, जो प्रोजेक्ट 17A का दूसरा जहाज है। दोस्तों, आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है, जो इस प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। ये पहली बार है जब 2 अलग अलग शिपयार्ड में बने 2 जहाज़ों को एक साथ कमीशन किया गया है। दोनों जहाज पूर्वी फ्लीट में शामिल होंगे, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत करेंगे। इनके नाम पुराने युद्धपोतों से
प्रेरित थे। पहले के आईएनएस उदयगिरि ने 1976 से 2007 तक और आईएनएस हिमगिरी ने 1974 से 2005 तक सेवा की थी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि उदयगिरि सूर्योदय का प्रतीक है जो नई ऊर्जा लाता है, जबकि हिमगिरी हिमालय की अटल शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, आईएनएस उदयगिरि और हिमगिरी की कमीशनिंग भारतीय नौसेना के लिए एक मील का पत्थर है। F-35 की तुलना से साफ है कि भारत अब उच्च तकनीकी रक्षा उपकरण खुद बना सकता है। ये न केवल नौसेना की क्षमता बढ़ाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करेगा। 2025 में नौसेना ने कई स्वदेशी युद्धपोत शामिल किए हैं जो विकसित भारत 2047 के सपने की ओर बड़ा कदम है। ये तैरते F-35 भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करेंगे और दुनिया को हमारी ताकत दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।